Hello friends, welcome you all. Today again we are with one new session of integration. In this lecture we are going to discuss integration using partial fractions. Okay, already partial fraction we have discussed earlier also. One of the most important topic, this one partial fraction. Students, we have already studied partial fraction in basic mathematics also. Okay, in basic mathematics we have to solve the equations using partial fraction. Okay, but here we are going to use this partial fraction in the terms of integration. How we will use partial fraction in integration? Okay, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग partial fraction में कि there are partial fraction used in integration are of many categories. यहाँ पे कुछ categories हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, किस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1. ठीक है, जो है हमारा सबसे पहला क्या है, टाइप 1 है. सपोज कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन आप लिखते हो, px आपका कोई एक वैल्यू है और qx आपका दूसरा फंक्शन है. ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. मान लीजिए ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है. तो px और qx में पहला जो हम टाइप 1 ले रहे हैं, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि डिग्री ऑफ px जो होगा, यानी न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा, दैट इज लेस देन डिग्री ऑफ qx. ठीक है, कहने का मतलब कि ऊपर का जो सबसे x का हायर पावर होगा, जो वेरिएबल होगा उसका जो सबसे हायर पावर होगा वो नीचे में बड़ा होना चाहिए, qx में बड़ा होना चाहिए. डिग्री जो px का होगा वो लेस होगा, कम होना चाहिए. ठीक है, यानी मान लीजिए ऊपर में x+2 है, नीचे में x² है. तो देखिए ऊपर में हायर वैल्यू क्या है, x का डिग्री क्या है 1 है, और नीचे में x² है, दैट मीन्स डिग्री 2 है. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपका पहला केस जो होगा वो डिग्री ऑफ px लेस देन डिग्री ऑफ qx. और दूसरा कंडीशन आपको क्या देखना होगा कि यहां पे qx जो है ये आपका क्या होना चाहिए, qx कंटेन्स सिंगल वेरिएबल x-a1, x-a2, x-a3, ऐसे ही डॉट 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 डॉट, ये आपका कहां तक है x-an. ये ऐसा होना चाहिए. यानी qx जो आपका है उसमें कोई भी टर्म का पावर नहीं होगा. पावर कहने का मतलब कि x-a1 का होल स्क्वायर ये नहीं होगा, होल क्यूब ये नहीं होगा. ठीक है, सारा क्या है, एक सिंगल वेरिएबल वे में होगा. दैट मीन्स x-a1, x-a2, माने x-1, x-2, x-3, x-4, इस तरह से जो इक्वेशंस होंगे वो जो है हमारा वो आपका टाइप 1 कहलाएगा. तो टाइप 1 जो हम लोग इंटीग्रेशन आज देख रहे हैं, इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट चीज हमें देखना है. वो क्या है कि अगर इंटीग्रेशन आपका px बाई qx के फॉर्म में है, अगर इस तरह से दिया हुआ है, न्यूमरेटर वाले फंक्शन को हम लोग px कह रहे हैं और डिनोमिनेटर वाले को qx कह रहे हैं, तो पहला कंडीशन क्या होगा कि डिग्री ऑफ px, यानी px का जो डिग्री है वो आपका कम होना चाहिए. किससे, डिग्री ऑफ qx से. ठीक है, और दूसरा qx जो है वो हमेशा एक जनरल सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए. ठीक है, सिंगल वेरिएबल कहने का मतलब कि x-a1, x-a2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है. जैसे मान लीजिए इक्वेशन लिखा हुआ है x² + 2x + 1. ठीक है, मान लीजिए या समथिंग कुछ और लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देंगे. मिडिल टर्म में स्प्लिट करके इस तरह से सिंगल वेरिएबल का टर्म बना लेंगे. ठीक है, यानी मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है x-2 और इंटू x-3, ये ना लिख के क्वेश्चन जो है वो मान लीजिए लिखा हुआ है x² - 3 - 2 - 5x और +6. ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर का वैल्यू ये लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया. नहीं, ये डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो हम लोग चेक करेंगे. डिग्री ऑफ इक्वेशन जो नीचे का है qx का है वो ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू px. बट ये qx जो है वो देखिए फॉर्मेट क्या है qx का, देखिए x-2, x-3 सब सिंगल वेरिएबल है, अंदर में कहीं x² नहीं आ रहा है, x³ नहीं आ रहा है. ठीक है, सारे सिंगल वेरिएबल्स होंगे. तो इस तरह के जो फंक्शंस होंगे, यानी मान लीजिए कोई एक इंटीग्रेशन का हम एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट x+4 डिवाइडेड बाई x² - 5x + 6 इंटू dx. ठीक है, मान लीजिए ये है. अब हम अगर टाइप 1 का इसको देखें एज ए एग्जांपल, तो देखिए ये क्या है, ऊपर में क्या है x+4 सिंगल वेरिएबल है, यानी डिग्री ऑफ इक्वेशन x का क्या है 1 है. नीचे में देखिए qx क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x का डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है 2. दैट मींस px जो है वो क्या है लेस देन qx. qx बड़ा है, पहला आपका डिग्री ऑफ इक्वेशन कंफर्म.
ठीक है, पहला जो आपका वैल्यू जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपका क्लियर है। दूसरा, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वे ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से नहीं टूटेगा, इसे क्या है हमें मिडिल टर्म में स्प्लिट करना होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें जनरलाइज करना होगा। तो अगर इसे हम जनरलाइज करेंगे तो इसे जनरलाइज करके हमने क्या लिखा था, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब जो इसे है मान लीजिए x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब देखिए हमारा ये जो अब क्वेश्चन हमारा हो गया x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब ये क्या है, ये जनरल वे में आ गया। ठीक है, अब देखिए px जो है वो क्लियर है, qx जो है वो क्लियर है। तो ये टाइप 1 जो है हमारा, ये जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे मैं ये नहीं बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं अभी कि टाइप 1 पार्शियल फ्रैक्शंस को हम लोग पहचानेंगे किस तरह कि किस कैटेगरी का ये पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग देखेंगे किस तरह के होते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो टाइप 1 में हमारा सबसे पहला क्या होगा कि px बाई qx का अगर फॉर्मेट है तो px का डिग्री जो है वो लेस देन qx होगा, और दूसरा qx जो है वो आपके सिंगल वेरिएबल के इस तरह कंटिन्यूअस टर्म्स में होगा। दैट मींस x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, x माइनस ऐसे ही n तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शंस, ये जो एग्जांपल हो गया आपका x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 2, दोनों देखिए कंडीशन को सर्टिफाई कर रहा है, दोनों कंडीशन जो है वो इस पे सेट हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो है पार्शियल फ्रैक्शंस, इसे हम लोग कहते हैं टाइप 1। सेकेंड स्टेप इसमें हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि कंडीशंस किस तरह से हम कहेंगे कि ये टाइप 1 का पार्शियल फ्रैक्शन है। दूसरा क्या है हमारा वर्किंग रूल, किस तरह से हम इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, किस तरह से हम इसे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए px बाई qx जो है, अगर इस तरह का आपका कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है तो सबसे पहले वर्किंग रूल में वी विल यूज स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, वी हैव टू राइट दिस px बाई qx एज, इसे हम कैसे लिखेंगे, a बाई, ये जो आपका qx क्या था, x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, इस तरह का फॉर्म था, तो आप इसे a1 बाई x माइनस a1 प्लस a2 बाई x माइनस a2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा हमारा an बाई x माइनस an, इस तरह से लिख देना है, वेयर a1 a2 डॉट 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 an आर कॉन्स्टेंट्स, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, यानी px बाई qx जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्म था उसे हम किस तरह से लिखेंगे, a1 बाई एक्स माइनस a1 प्लस a2 बाई एक्स माइनस a2 प्लस डॉट डॉट a1 बाई एक्स माइनस an। आवर फर्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट लाइक दिस वन। आफ्टर दैट स्टेप 2, ओके, आफ्टर दैट स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, वी हैव टू इक्वेट this one LHS with RHS, LHS and RHS to find, इक्वेट करके हम क्या करेंगे, A1 A2 डॉट डॉट AN जो है आप उसे पता करेंगे। ठीक है, यानी इक्वेट LHS and RHS to find A1 A2 AN, ये सब जो है वो हम लोग टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट वन स्टेप जो हमारा होगा दैट मीन्स स्टेप 3, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा कांस्टेंट का वो सारा हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट, और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस आर द स्टेप्स फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन, किस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो ये सब जो है वो हमारा स्टेप्स है, जिसमें पहला स्टेप में क्या होगा, हम इसे इस तरह से कंसीडर करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, a1 बाई एजम्पशन कर लेंगे कांस्टेंट के साथ। सेकंड स्टेप में LHS RHS सभी इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, a1 a2 फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसे हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करेंगे। देखिए वन क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर बेस्ड ऑन दिस इंटीग्रेशन, 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, देखिए ये एक हमने पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन लिया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, आपको चेक करना है कि क्वेश्चंस देख के ही सिंपली आपको लगेगा कि ये क्या है, क्वेश्चंस किस तरह से टाइप 1 पे सेट है या टाइप 2 पे सेट है। तो अभी हम लोग टाइप 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये ऊपर वाला फॉर्मेट जो है वो क्या है, px, और ये नीचे वाला क्या है, qx। तो px तो जो है वो आपका जनरल वे में दिया हुआ है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था, डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। देखिए डिग्री है आपका x, इसका पावर क्या है डिग्री 1,
नीचे में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का हायर डिग्री क्या है 2, दैट मीन्स px इज लेस देन qx, दैट इज सेटिस्फाई। ठीक है, पहला कंडीशन आपका ठीक है। दूसरा कंडीशन qx जो है हमारा, इट शुड बी रिटन, वो जो है आपको जनरल वे में स्प्लिट करके हमें मिडिल टर्म को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 है, अगर आप इसे स्प्लिट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो देखिए नॉर्मली अगर आपको पता है तो मिडिल टर्म आप यहाँ भी स्प्लिट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a और c जो होता है उसका हम फैक्टर बनाते हैं और मिडिल टर्म को सेट करते हैं। तो देखिए 12 है, 12 का फैक्टर क्या होगा 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, एक ही है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, दैट मीन्स x कॉमन अगर लेंगे तो x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, यानी आपका ये जो वैल्यू है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी हमारा जो इंटीग्रेशन था वो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। देखिए ये फॉर्मेट हमारा इसमें जनरल वे में आ गया। अब क्या था कि क्वेश्चंस जो हमारा इस तरह से है, तो वर्किंग रूल हमारा क्या था स्टेप 1 कि जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसे आप कंसीडर कर लें, दिस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय जितने वैल्यू नीचे हैं, जितने वैल्यू नीचे होंगे उतने कांस्टेंट हम मानेंगे। ठीक है, कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, a1 a2 a3 लीजिए, या आप a लीजिए b लीजिए c लीजिए, जो आपको लेना है। ठीक है, अल्फाबेट्स बढ़ाते जाइए या सिर्फ a1 a2 a3 करते जाइए, एक ही बात है। तो यहाँ पे ये जो है अब हम क्या करेंगे कंसिडरेशन कि ये जो वैल्यू है इसे अब हम कर लेंगे लेट, क्या कि 2x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ठीक है ये वैल्यू है। देखिए नीचे में क्या है, दो टर्म्स हैं, तो हम दो कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो आप a1 लीजिए या a लीजिए b लीजिए c लीजिए, जैसे आपको लेना है। अगर पहला टर्म के लिए ले रहे हैं तो a लिखें, तो a बाई क्या हो जाएगा x प्लस 4 प्लस, अब दूसरा टर्म तो आप अगर a1 यूज करते हैं तो a2 लिखिए, मैं a b c d यूज करता हूं। ठीक है, a दूसरे टर्म के लिए मैंने लिखा b, तो b के लिए देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, पहला हमारा वर्किंग रूल यही था कि आपका जो क्वेश्चन है आप उसे इस फॉर्मेट में लिख दें। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को इक्वेट करें और सॉल्व करके आप a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ये देखिए अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये देखिए x प्लस 3 a के साथ चला जाएगा, यानी a इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ये दोनों कैल्शियम डिनोमिनेटर्स के टर्म कैंसल आउट, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, देखिए ये क्या होगा a इंटू एक्स प्लस 3a प्लस b इंटू एक्स प्लस 4b होगा। हमें इक्वेट करना है, इक्वेट करने के लिए क्या होगा, जो x के कोफिशिएंट है वो x वाले के साथ इक्वेट होंगे, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ रहेंगे। दैट मीन्स 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये देखिए ax है और यहाँ देखिए bx है, तो अगर चलिए मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो गया a प्लस b प्लस कॉन्स्टेंट का टर्म देखिए 3a प्लस 4b। ठीक है, यानी अब ये जो हमारा है इक्वेट अगर करेंगे, देयरफॉर आप लिख सकते हैं इक्वेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को अगर हम इक्वेट कर रहे हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 आएगा, a प्लस बी एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 2, और एंड दूसरा इक्वेशन जो है आपका 3a प्लस 4b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को जनरलाइज करना है। तो देखिए अगर आप इसे इक्वेशन 1 दे दें और इसे आप इक्वेशन 2 दे दें, ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 में क्या है, यहाँ पे a है और यहाँ 3a है। ऐसा करते हैं, इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 से। दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2, और 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए 2 हमारा क्या था 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 5, और a हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा
3a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट मीन 6। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किया हमने, 3a माइनस 3a कैंसिल, 4b माइनस 3b क्या बचा b, b इज इक्वल टू 5 माइनस 6 दैट इज -1। ठीक है, यानी b का वैल्यू हमें मिल गया, b का वैल्यू हमें -1 मिल गया, तो a का वैल्यू हमारा क्या होगा। अगर हम यहाँ देखें कि अगर b का वैल्यू जो हमने लिया, b का वैल्यू हमारा क्या आया -1, तो देखिए अगर इक्वेशन 1 हम लेते हैं a प्लस b इज इक्वल टू क्या था, 2 था, b का वैल्यू -1 है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस b दैट मीन्स 2 माइनस और माइनस क्या हो गया +1 दैट मीन्स a का वैल्यू क्या आया हमारा 3। अब देखिए हमें a पता है b पता है, तो अब हम क्या करेंगे, वापस आप क्वेश्चंस में जाएंगे, क्योंकि आपका जो ये 2x बाई दिस वन था ये किसके बराबर था, इस इंटीग्रेशन के बराबर था। आपका जो ये क्वेश्चन था, आपने जो ये क्वेश्चन लिया था वो इसके बराबर था, यानी इसी को स्प्लिट करके हमने ऐसा लिखा था। यानी आपका जो अब इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन क्या था, 2x प्लस 5 को हमने ये लिखा था। ठीक है, तो हमारा ये इंटीग्रेशन क्या था, a बाई, यानी a बाई x प्लस 4 प्लस b बाई x प्लस 3, ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन था विथ dx। वैल्यू आप पुट कर दीजिए, a का वैल्यू क्या आया आपका 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस b का वैल्यू क्या आया -1, तो यहाँ पे ये जो प्लस माइनस का टर्म है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, dx। देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, 3 कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा log mod x प्लस 4 -1 तो वैसे ही रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod x प्लस 3 प्लस c। तो ये जो इस तरह से हम लोग सॉल्व आउट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का आपका पहला टाइप है जिसे हम लोग टाइप 1 कहते हैं। और इसमें क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बट आपको 2 कंडीशंस जो हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे px का जो डिग्री है वो लेस देन qx हो, और दूसरा जो है वो हमारा वर्किंग रूल के स्टेप्स क्या है, किस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन को लिखते हैं। अगर 2 चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे तो श्योरली you will able to answer every question of this type of integration using partial fraction.